जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। नमस्ते आप सबको एंड मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी की संगत को भी मेरा प्रणाम, मेरे प्यारे गुरु जी को भी मेरा प्रणाम। ये मेरा तीसरा लाइव वीडियो है एंड इसकी शुरुआत तो मैं यही कह के स्टार्ट करूँगी कि जब आप गुरु जी के साथ जुड़े होते हैं तो आपका पूरा लाइफ ही एक सत्संग होता है। ये एक दो सत्संग या तीन सत्संग चार सत्संग काउंट नहीं हो सकता, ये पूरा लाइफ ही सत्संग से भरा हुआ है हमारा। और जो फ्लो है वो कभी स्टॉप होती नहीं है गुरु जी के साथ जब आप कनेक्टेड हैं। तो इस सत्संग को शुरू करने से पहले मैं बताऊंगी, जब सोनिया आंटी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी सत्संग शेयर करने के लिए, तो मेरे पास माइंड में एक सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहती थी और उस समय और कुछ ध्यान नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला आंटी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, एक बार मैं क्लियर हो जाऊं कि इसमें गुरुजी की मर्जी है कि नहीं, फिर मैं सत्संग शेयर करूंगी। तो आप मानेंगे नहीं कि दूसरे दिन ही अमृत वेले के टाइम पे जैसे ही मैंने आंख बंद किया और आइज़ क्लोज करके कंसंट्रेट करने की कोशिश करी थी, जाप करने की, तो जितने सारे लोग मुझसे रिलेटेड हैं, जिनसे रिलेटेड मेरे सत्संग थे, वो एक लाइन से उनकी आवाज़ें मेरे कान में गूंजने लग गई और सारे सत्संग दिखने लग गए। ऐसा लगा गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे पास सत्संग नहीं है, तेरे पास सत्संग ही सत्संग है। तो मैंने गुरुजी को बोला माफ़ कर दो गुरुजी, मेरे पास बहुत सत्संग है, मैं पक्का सारे सत्संग शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैं शुरुआत करती हूँ कि स्टार्ट करूँगी कि सबसे बड़ा सत्संग तो यही था जब मैं गुरुजी से जुड़ी। जब मेरे अंकल की तबीयत ख़राब थी, वो बीमार थे, उनको लिवर डिजीज़ थी, तो गुरुजी ने ब्लेस करा ओम त्रिशूल डमरू साइन से। एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड बिल्कुल रिकवर हो गए, एकदम ठीक हो गए। मेरे को ये नहीं पता था कि सत्संग शेयर करना होता है। जब मुझे पता चला तो मैंने रिटन सत्संग शेयर किया और उस रिटन सत्संग से मेरे को बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड हुए, लेकिन नॉर्मल कनेक्शन चलता रहा। उस समय जो मेरे ऑफिस में आरती आंटी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि नवनीता बहुत लोग रिटन सत्संग नहीं पढ़ते, आपको ना वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहिए। तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उस समय तो कंफर्टेबल नहीं थी, बट मैं ऑडियो रिकॉर्ड मैंने किया और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने काफ़ी फोर्स किया, तब जाके मैंने परफेक्टली ऑडियो रिकॉर्डिंग करा है। एंड उस टाइम पे कुछ संगत मेरे साथ जुड़ी, उनमें से सबसे बड़ा जो सत्संग मैं अभी शेयर करने वाली हूँ वो विपिन जी और कोमल आंटी है, हस्बैंड वाइफ है दोनों, वो मेरे साथ जुड़े। विपिन जी को उस समय सेम लिवर डिजीज़ हुई जो मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल को थी। एंड उनको भी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि ये ट्रांसप्लांट के बिना ठीक नहीं हो सकता, ये डिज़ीज़ आपका नहीं ठीक हो सकता। वो बहुत दुखी थे, वो दोनों हस्बैंड वाइफ रो रहे थे और वो हॉस्पिटल से सीधा गुरुजी के मंदिर जा रहे थे। और वो अभी भी जब बताते हैं ना मुझे, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब वो मंदिर के रास्ते थे तो उनके साथ ही 3 और संगत थी जिनको उन्होंने लिफ्ट दिया। एंड वो बार बार कोई शब्द गुरुजी का बजाने की कोशिश कर रहे थे गाड़ी में, बट बज नहीं रहा था। एंड सडनली ये ऑडियो रिकॉर्डिंग बजने लग गया, जो मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो बजने लग गया। तो वो भी हैरान हो गए, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए कि हम इसी चीज़ के लिए परेशान हैं और इन आंटी का सेम सत्संग है और इनके अंकल को भी गुरुजी ने बचाया है बिना किसी ट्रांसप्लांट के। इतनी ब्लेसिंग्स दी और आज गुरुजी ने जैसे जवाब दे दिया, इनको दुखी होने ही नहीं दिया। और ऐसा लगता है कि मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग इनके लिए था। और एक और आंटी है, उनका भी मैं बताऊंगी, उनके लिए भी था। तो जब वो एक दूसरे को देख रहे थे, जो पीछे जो संगत बैठी थी ना, वो भी बहुत हैरान थी। वो संगत को भी ऐसा लग रहा था कि ये जो आपस में बात कर रहे हैं दोनों जैसे एक दूसरे को देख रहे थे, उनको समझ आ गया था। फिर उन्होंने पीछे बैठी हुई संगत को भी सारी चीज़ एक्सप्लेन किया, बताया कि देखिए हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, हम इतने दुखी हैं, हमारे आ रहे हैं कि अभी क्या होगा, गुरुजी के रास्ते आ रहे हैं, तो गुरुजी ने हमें आंसर कैसे दिया है इन आंटी के थ्रू। तो ऐसे संगत कनेक्ट होते हैं गुरुजी के और ऐसे गुरुजी हम सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड कोमल आंटी एंड विपिन अंकल जो हैं, उनके साथ जब मेरा जो रिश्ता था वो वहीं ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद भी हम टच में थे, हम एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे, लेकिन हम मिले नहीं थे। तो अभी जो ये लॉकडाउन पीरियड आया, उस समय मेरे अंकल को कुछ इंजेक्शंस लगते हैं, जो लॉकडाउन की वजह से जो लोग आते हैं घरों में मतलब इंजेक्शन लगाते हैं, वो लोग भी अवेलेबल नहीं थे, तो उनका वो लेवल डिप हो गया था। तो हमें समझ नहीं आ रहा था हमें किस हॉस्पिटल में ले जाऊं, क्योंकि उसके लिए तो मतलब इंजेक्शन 2-3 चढ़ा के शायद हॉस्पिटलाइज भी कर ले डॉक्टर्स,
अब कोविड के टाइम पे तो कहाँ ले जाए समझ नहीं आता। वैसे वो ठीक थे, बस इंजेक्शन्स का था कि उनको लगवाना था, एंड एम्स में लेके नहीं जाना चाहती थी। तो विपिन जी से मैंने बात की। विपिन जी ने मुझे बोला कि नवनीता आंटी, मेरे भी कुछ प्रोसीजर्स हैं, शायद मुझे भी एक दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़े, आप ILBS में जाइए, वो कोविड हॉस्पिटल भी नहीं है, वहाँ सब कुछ सेफ रहेगा। उनके थ्रू से मुझे उनके डॉक्टर का कॉन्टैक्ट मिला, मैं कोविड हॉस्पिटल में वहाँ गई, वहाँ पर वो बिल्कुल सब कुछ बढ़िया रहा। मेरे हस्बैंड को इंजेक्शन्स अंकल को लगे, उसी सेम हॉस्पिटल में दूसरे दिन विपिन जी आए, हम सेम हॉस्पिटल में एक साथ थे, गुरुजी के सत्संग कर रहे थे। सुबह सुबह हम आपस में बातचीत कर रहे थे, मैं अपने कुछ सत्संग कह रही थी, वो अपने सत्संग कह रहे थे, हम आपस में शेयर कर रहे थे। तो हमारी जो एक ही हॉस्पिटल में कितने और लोगों का कल्याण हो रहा था, सत्संग शेयर हो रहे थे। ये गुरुजी की माया है बिल्कुल ना, ये उनकी तरीका है सत्संग लोगों को जोड़ने का, सबका कल्याण करने का। इसी तरह से आगे फिर मैं एक और आंटी से जुड़ी, उस समय सविता अरोड़ा आंटी थी, तो उन्होंने मुझसे ये डिस्कशन किया था कि वो भी अपना चीज़ डिस्कस कर रही थी और मुझे बता रही थी कि नवनीता आंटी, मेरे भी अंकल को ये प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ एक बार मेरे को भी कुछ हेल्प कीजिए, कुछ बताइए। तो मैंने उनको भी 2-3 चीज़ें बताई, मैंने डिस्कशंस किए, उनको काफ़ी गाइड किया। तो मैं अपने ऑफिस के कॉरिडोर में जब बात कर रही थी, उनके साथ वॉक कर रही थी, तो कॉरिडोर में बात करते करते सडनली आरती आंटी पीछे से आई और मुझे कहती है कि नवनीता आंटी, आपके पीछे पीछे गुरुजी। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो सुन के बड़ा शॉकिंग हो रहा है, मेरे पीछे पीछे गुरुजी कैसे हो सकते हैं। तो कहते हैं आप जैसे घूम रहे हो ना चारों तरफ, तो एकदम से गुलाब की खुशबू पूरे कॉरिडोर में है। उनके अलावा एक और संगत थी, उनको भी खुशबू आ रही थी, बट मुझे नहीं आ रही थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये मतलब ये भी गुरुजी की महिमा है। कभी कभी कहते हैं कि उनकी खुशबू, साथ में 3 बंदे बैठे हो, 4 बंदे बैठे हो, एक को आएगी तो 3 को नहीं आएगी, तो कभी 3 को आएगी 1 को नहीं आएगी, ऐसे भी होता है। तो गुरुजी का ऐसा जो सत्संग है ना, वो चीज़ मतलब हमें समझ आना बहुत मुश्किल है। उनके जो प्लान्स है वो चीज़ें एकदम अलग है। एक और जो हमारा ये विपिन जी और कोमल आंटी का जो साथ है वो अभी तक भी है, और अभी भी मैं उनको भी कहती हूँ कि वो ज़रूर सत्संग शेयर करें। एक वैसे ही मेरा सत्संग है मेरी डॉटर सुहानी से रिलेटेड, कि मेरी डॉटर को एक ऑडिशन देना था, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिशंस थे। तो उसका फर्स्ट राउंड जो था उसमें तो उसको नैना सॉन्ग मिला, जो वो बहुत अच्छे से उसने गाया, और वो उसको अब क्वार्टर फाइनल में गाना था। उसके सिंगिंग टीचर जो है ना, उन्होंने उसे गाना दिया लग जा गले। अब लग जा गले जो गाना है उसका इम्पोर्टेंस मुझे अच्छे से पता है कि वो कितना अच्छा सॉन्ग है, और उस सॉन्ग को गाना एक 8 साल के बच्चे की एबिलिटी में नहीं है। तो इसकी सिंगिंग टीचर ने जैसे ये सॉन्ग दिया, मैंने सुहानी को बोला मुझे सॉन्ग चेंज कराना पड़ेगा। मैंने गुरुजी को भी बोला, गुरुजी मुझे पता है ये गाना आपका फेवरेट है, मेरा भी है, लेकिन मेरी बेटी बहुत छोटी है और वो क्वार्टर फाइनल में फेल हो जाएगी, वो ये गाना नहीं गा पाएगी। तो मैं उनके टीचर के पास भी गई ये बोलने, रिक्वेस्ट करने कि आप प्लीज़ ये सॉन्ग चेंज कर दो। तो टीचर ने बोला मैं आज आपकी डॉटर को सिखा रही हूँ, आप सुनना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने गुरुजी से दुआ किया कि गुरुजी अगर आप चाहोगे तो ही शायद वो गा सकेगी ये वाला गाना। उस लड़की ने एक ही दिन में इस सॉन्ग को ऐसे पिक किया ना, जो गुरुजी के ब्लेसिंग्स के बिना पॉसिबल नहीं है। एक छोटा बच्चा इस गाने को कभी इतने अच्छे से नहीं गा सकता जैसे सुहानी ने गाया और मुझे सुनाया। और सुहानी का यही गाना जब उसने क्वार्टर फाइनल में गाया ना, बहुत बड़े बड़े बच्चे थे वहाँ पर, तो जो जजेस है ना उन्होंने इसको बोला कि बेटा यही गाना इतने बड़े बड़े लोग भी गा के गए हैं, बट आपने जैसे गाया वैसे किसी ने नहीं गाया है। अभी वो मेरे साथ ही बैठी है और मुझे डिस्टर्ब करने में लगी हुई है, तो मैं एक बार चाहूँगी कि 2 लाइनें वो गा के सुना दे कि कैसे गुरुजी ने उसकी वॉइस ब्लेस करी थी, वो सेमीफाइनल तक पहुँच गई थी ये गाना गा के। तो सुहानी एक बार ये सुनाए, सुनाओ। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद कि फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से हमको मिले हैं
थैंक यू सुहानी। मैं आगे सत्संग कंटिन्यू करूँगी अपना। तो सुहानी को ये गाना गाने का मौका जो गुरुजी ने दिया, मैं इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्राना करूँगी। और कैसे गुरुजी ने सुर डाले हैं वो उन्होंने ही डाले, वरना पॉसिबल ही नहीं था कि कोई छोटा बच्चा इस गाने को गा सके और क्लियर भी कर सके ऑडिशंस को। इस तरह से मुश्किल हो जाता है ऐसे डिसीजन जब लेने होते हैं, बट गुरुजी ने तो एक ही दिन में कर दिया जादू, क्योंकि ये सुर पकड़ना एक 8 इयर्स के बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है अगर गुरुजी का हाथ ना हो बच्चे के ऊपर। तो ये भी मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सत्संग था जो मुझे शेयर करना था। और फिर एक मेरे अंदर हमेशा माइंड में रहता था जब से मैं गुरुजी से जुड़ी थी, पुरानी संगत नई संगत। मुझे हमेशा ये लगता था कि गुरुजी मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, और अगर इतना प्यार करते हैं तो मुझे तब क्यों नहीं बुलाया। ये शायद हम सारे नए संगत के मन में होता है कि गुरुजी हमें तब क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं अपने दर्शन दिए। मैं हमेशा सोचती थी कि वो पुरानी संगत ज़्यादा ब्लेस्ड है और हम शायद इतने लायक नहीं है कि हमें गुरुजी बुला सकते थे। मतलब उस समय ऐसा थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में चलता था। तो मैं सबसे पहले जो गुरुजी की पुरानी संगत है वो विशाल ओहरी अंकल है, उनसे मिली थी। और उससे पहले मैंने उनसे एक आध बार फ़ोन पे बात किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था विशाल ओहरी अंकल गुरुजी के संगत है। तो जिस दिन मुझे पता की संगत है तो मैं चाहती थी कि वो मुझे शेयर करें, जो सत्संग है उनका भी मुझे बताएं। तो उन्होंने अपना सत्संग मुझसे शेयर किया था, मैं यहाँ बताना चाहूँगी क्योंकि वो भी बहुत बड़ा सत्संग था। उन्होंने कहा था कि जब वो गुरुजी के पास गए थे तो उनको एक डिजीज़ था हाइपोग्लाइसेमिया, जिसमें आपका शुगर लेवल ड्रॉप होता रहता है। और उनको सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये वाला आपका जो है इट इज़ नॉट इट कांट बी क्योर्ड, एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो जब वो लाइन में लगे हुए थे गुरुजी के पास, जब पहुँचे थे तो गुरुजी ने उनको उनके माइंड में चल रहा था कि उनको गुरुजी को बताना है नहीं बताना, वो श्योर नहीं थे। तो उन्होंने लेकिन फाइनली गुरुजी को बता दिया कि गुरुजी मेरे को ये दिक्कत है। तो गुरुजी ने बोला क्या दिक्कत है, फिर से पूछा। अंकल ने रिपीट किया। तो जैसे ही अंकल ने रिपीट किया तो गुरुजी तब इमरती प्रसाद बांट रहे थे लोगों में। एंड ये उन्होंने 2 इमरती प्रसाद हाथ में दिया और बोला चल निपट। तो अंकल कहते जैसे मैंने 2 इमरती प्रसाद खाया तो उसके बाद 3 दिन तक इतनी एनर्जी उनके अंदर थी, जो बिल्कुल एनर्जी लेस थे उनके अंदर इतनी एनर्जी थी कि 3 नाइट्स बिना सोए बिना खाए वो बिल्कुल ठीक थे। एंड ही गॉट कम्प्लीटली क्योर्ड। जिस डिजीज़ के लिए डॉक्टर्स ने बोला कभी ठीक नहीं हो सकता, कोई दवाई नहीं है, तो वो पूरी तरह से क्योर हो गया। अब विशाल ओहरी अंकल एक और चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, कि मेरे माइंड में जो वो पुरानी नई संगत वाली चीज़ थी ना, मैंने उनके साथ, तो मुझे कहते हैं कि गुरुजी से कितना प्यार करते हो आप। तो मैंने कहा मैं तो बहुत ज़्यादा गुरुजी से प्यार करती हूँ, और मुझे हमेशा लगता है कि मुझे क्यों नहीं तब बुलाया जब मैं उनको देख पाती सामने से। ऑल्दो मुझे पता है गुरुजी इज़ ओमनी प्रेजेंट, वो हमेशा है हमारे पास, बट फिर भी फील होता है ना थोड़ा सा। तो मुझे कहते हैं कि आप नवनीता ज़्यादा ब्लेस्ड हो। और उन्होंने ये भी बोला कि नई संगत जो है ना, उन्होंने गुरुजी को, ज़्यादातर नई संगत ने गुरुजी को भगवान के रूप में ही समझा है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रखी है। जो कि मैंने भी उनको क्लियरली बोल दिया कि मेरे लिए तो मेरे रब है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। और ये है, ये फैक्ट है, भगवान के होने का जो एक एहसास है ना, वो मेरे गुरुजी ने ही मुझे दिया है और बहुतों को दिया होगा। आई एम श्योर इतनी संगत जो आती है बहुतों को दिया होगा, उन्होंने मुझे भी दिया। एंड सिमिलरली विशाल अंकल ने कहा कि जब हम गुरुजी के पास जाते थे हम उनको गुरु के रूप में देखते थे। हमें धीरे तब इतना नहीं समझ आया, हमें अब ज़्यादा समझ आता है। और आप लोगों को तो डे 1 से मतलब कनेक्ट होते ही थोड़े दिनों में ये एहसास हो जाता है कि गुरुजी इज़ द अल्टीमेट। एंड एक्चुअली गुरुजी इज़ द अल्टीमेट, वो सबसे टॉप मोस्ट है फॉर मी, एंड उनके जैसा और कोई नहीं। एक और चीज़ जो गुरुजी हमने बाद में, मुझे बहुत बार ये चीज़ मैंने सुनी है, जब मैंने वाक़या और ये सब फॉलो किया ना, तो ये बड़ी बार मेरे पास ये मैसेज आया, तो मुझे लगा आई शुड शेयर दिस मैसेज, कि जो सेवादार है ना, उनके लिए गुरुजी ने मैसेज दिया था कि उनको रूड नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। अगर उनको किसी को मना भी करना है ना, तो वो प्यार से मना कर सकते हैं। सेवादार होना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत आपको टायरलेस जॉब है, तो आप कभी कभी रूड हो जाते हो, वो नहीं होना चाहिए। बल्कि कभी कोई अगर अपने घर में भी सत्संग करता है, तो हम जैसे अपने घर में लोगों को बुलाते हैं तो हम खुद भी सेवा कर रहे होते हैं, हमें भी किसी के साथ रूड नहीं होना। हमारे हो सकते हैं रिलेशन में रिलेटिव्स भी होंगे जो गुरुजी के संगत में हैं, और हमने अपने रिलेटिव्स को भी बुलाया। कभी कभी हम अपने रिलेटिव्स को
सत्संग के बाद भी कभी कभी डिस्कशन में कुछ कुछ बोल देते हैं, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे यहाँ, बट मैं इन जनरल कह रही हूँ। रिलेटिव्स तो आपस में हर तरह की बात करते हैं, बट उस समय वो गुरुजी के द्वार में आए होते हैं और संगत होते हैं, तो सबसे बड़े प्यार से बोलना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे कुछ कोई भी हो। बच्चे अगर बदमाशी करे तो भी उनको प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि संगत का दिल दुखाना सबसे बड़ा क्राइम होता है। तो ये मैसेज मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ गुरुजी से, और इसलिए मैंने सोचा मैं आज इस सत्संग में शेयर करूँ कि जो भी सेवा करे बहुत सच्चे दिल से करें, करने के लिए ना करें, और गुस्सा ना करें, शांति से रहें। गुरुजी कब हमेशा कहते थे गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपना मन शांत रखना चाहिए। और एक और चीज़ आज के टाइम पे जो चल रही है, जो मेरा रिसेंट छोटा सा सत्संग है, वो ये है कि जॉब मार्केट इस समय बड़ी वीक है। कोविड-19 के टाइम पे बहुत लोगों को अपने ऑफिस से बहुत चैलेंजेस फेस हो रहा होगा, और सिमिलरली एम्प्लॉयर को भी फेस हो रहा है। तो बोथ साइड है ये। लेकिन क्या होता है ना कि एम्प्लॉयर कहीं पे कट हो रहा है, तो कहीं लोगों की अच्छी खासी जो नौकरी कर रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, वो बंदे भी जॉब खो रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास शॉर्टेज ऑफ फंड हो या जो भी हो। तो वो लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हो सकता है संगत में भी ऐसे कुछ लोगों, कोई नॉन संगत में भी हो, सबके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकता या कुछ दिक्कत है इसलिए ऐसा है। मेरे जब मैं मई मंथ में ऑफिस आना जाना कर रही थी, डेली बेसिस में नहीं जा पा रही थी, लेकिन ऑफिस के प्रेशर्स होते थे आने के लिए, तो बहुत चीज़ें चलती है माइंड में, ठीक है। हम अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ जॉब्स में इतने उलझे हुए होते हैं, मैं अपने काम से इतना उलझी हुई थी कि मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब चल रहा था। मैं ऑफिस जा रही थी और मैं कुछ ना कुछ सोच रही थी, मेरा मन बहुत घबराया हुआ था, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा आगे, कुछ पता नहीं, मार्केट इतनी ख़राब है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कितने लोगों की जॉब जा रही है, बहुत चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो मुझसे डिस्कस करते थे आए दिन। मैं सोच में रहती थी बहुत ज़्यादा ना, परेशान। तो एकदम से मैं ऑफिस के कैब से वापस आ रही थी, तो मैंने देखा मूलचंद हॉस्पिटल से लाइन लगी हुई है, लाजपत नगर के रेड लाइट के अंदर के बस स्टैंड तक। सारे मजदूर और उनके बच्चे गर्मी में एक लाइन में वहाँ बैठे हैं। और जब मैंने एक बंदे से पूछा वहाँ, एक दो लोगों से, तो उनने बोला मैडम अभी तो शाम के 4:30 बजे हैं, ये लाइन सुबह और आगे तक थी। इतनी लंबी लाइन थी, आप सोच नहीं सकते। वो बेचारे घर जाने के लिए परेशान बैठे हैं, उनके पास जॉब नहीं, वो डेली वेजेस वाले बंदे हैं, उनका ये हाल है। उस समय मैंने सोचा, जय गुरुजी आप हमेशा आंसर्स दे देते हो, आप सीरियसली इतने ज़्यादा कृपालु हो कि आप अपनी संगत को आंसर देते हो। हम सोचते हैं हमारी परेशानी सबसे बड़ी है, समय हमेशा सेम नहीं रहता, अच्छा वक्त भी तुरंत आ जाता है, पॉजिटिव माइंड ही पॉजिटिव चीज़ें कराता है। टेंशन में तो आप इंटरव्यू भी क्लियर नहीं कर सकते, सब खराब हो जाएगा। इतना अच्छा आंसर था ना गुरुजी का ये, कि हमसे भी इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, बट हम सिर्फ सोचते हैं अपने बारे में। हमें सबके लिए दुआ करना चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। और उसके बाद से मैंने एक दिन भी टेंशन नहीं लिया। ये टेंशन मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा, आने वाला वक्त किसी ने नहीं देखा है, उसके बारे में सोच सोच के दुखी होके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा उस समय बिल्कुल गुरुजी ने मुझे पॉजिटिव कर दिया, कहते हैं ना, मैं उसके बाद कुछ नेगेटिव सोच ही नहीं रही थी, सब नॉर्मल। ऐसे ही पिछले साल एक दिन मैं गुरुजी के सत्संग की प्लेलिस्ट बना रही थी, तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट रेडी हो गई और 1 घंटे की ही रेडी हो पाई। मुझे उसमें व्याख्या भी डालना था और भी कुछ, मैंने सोचा शब्द डाल दूंगी, तो जो मैं सिलेक्ट नहीं कर पाई थी कि जो व्याख्या है वो मैं कौन सा डालूँ, कि मुझे तब खुद को भी कुछ आंसर्स चाहिए थे लाइफ के शायद। तो मैं रात को सोई ये सोच सोच के कि गुरुजी ये व्याख्या नहीं सिलेक्ट कर पा रही, बाकी सब चीज़ें तो सिलेक्ट कर लिया मैंने। तो फिर गुरुजी ने, जैसे कहते हैं ना, कान के पास आके आवाज़ गूंजती है सुबह सुबह, मेरी नींद टूटी है इससे, तेरा हीरा जन्म गया, तेरा हीरा जन्म गया, तेरा हीरा जन्म गया, कंटिन्यूस। तब मैं अमृत वेला भी नहीं करती थी, जाप करती थी लेकिन बहुत मिनिमम जाप करती थी। ये मुझे लगा कि कुछ तो होगा इसके पीछे। मैंने जैसे टाइप किया तो देखा ये व्याख्या थी पूरी, हीरा जन्म। वो शब्द दान देके गए मुझे, पूरा शब्द दान। ये शब्द दान जो मैंने लिया मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट थी ना, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मतलब जब मैंने ये डाला हीरा जन्म, अंदर से मुझे सुकून महसूस हुआ बिल्कुल, कि ये गुरुजी ने कैसे मतलब लोगों को ब्लेस करते हैं, किस तरह से। रात को सो रही हूँ, सोच रही हूँ कि कौन सा वाक्य डालना है, सुबह तक जवाब दे दिया उन्होंने कि हीरा जन्म। और मुझे भी जवाब मिल गया कि मुझे भी अमृत वेला करना चाहिए, मेरे प्रॉब्लम्स और अच्छे से सॉल्व होंगे। गुरुजी की बहुत सारी संगत वेला
समझ नहीं आती। मैंने तो अपने तरीके से शुरू किया था, लेकिन फिर गुरुजी माय फादर बैम्बी आंटी की बुक है, उस बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि कैसे प्रेज करते हैं। एक चीज़ उसमें बहुत अच्छी लिखी हुई गुरुजी ने बताई थी उनको कि 5 मिनट का भी सच्चे मन का जाप जो है ना, वो आपकी घंटों के जाप के बराबर होता है। 5 मिनट्स का भी जाप जो होता है वो बहुत बहुत स्ट्रांग होता है वो भी। तो वो आप 5 मिनट का भी जाप करोगे तो भी आपका सही रहेगा अमृत वेले के टाइम पे। वो बुक आप पढ़िए ढूंढ के, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और सेकेंडली एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में आती है, जो कभी मेरे माइंड में भी आती थी, कि गुरुजी की संगत में से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये संगत थी, इनकी कैसे डेथ हो गई। तो देखिए, हम लोग को नहीं पता किसके क्या कर्म है। तो कहीं ना कहीं ये डाउट मेरे माइंड में जब था तो गुरुजी ने तो मुझे आंसर्स दे दिए थे। उसी आंसर्स में जो मैं समझी मैं वो एक्सप्लेन करूंगी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जैसे गुरुजी समझाते हैं और जैसे मैं समझाऊंगी उसमें डेफिनेटली फ़र्क है। बट फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जिसने भी जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना है, उसको जाना ही है। तो हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि ये गुरुजी ने ठीक नहीं किया, कि इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या पता कि उसके लाइफ में इतने कष्ट थे कि उसको मुक्त कर देना ही बेटर था गुरुजी के लिए। और बाकी उसकी पूरी फैमिली गुरुजी के साथ जुड़ी है, तो उनका ध्यान रखना भी गुरुजी के हवाले है। वो देखेंगे, वो ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के डाउट्स माइंड में किसी को नहीं रखना चाहिए। हमें गुरुजी से प्यार है, हमें गुरुजी को पूछना चाहिए। हम लोग इस लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ हमें मिला है, इस बर्थ में हमें भगवान से जुड़ना है, हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है। ये सारी चीज़ें गुरुजी ने समझाया है। गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो कहते थे अपना एटीट्यूड और ये सारी चीज़ें जूतियों नाल खोल के आओ, बहुत सही कहते थे। क्योंकि हमारा जो स्पेशली अभी वाला जो हम जो है ना, बहुत लॉजिक लगाते हैं। गुरुजी के वर्ल्ड में कोई लॉजिक मत लगाइए, क्योंकि गुरुजी जो चीज़ें करते हैं ना, वो उनका स्टाइल होता है, हम नहीं समझ सकते, हम लोगों के परे है। और जो वो करेंगे वो एकदम अच्छा करेंगे, एकदम सही करेंगे, बेस्ट करेंगे हम लोगों के लिए। तो आई होप गुरुजी कि मैं ये एक्सप्लेन कर पाई हूँ। अब आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते तो कीजिए। और अगर फिर भी मेरी ये लास्ट में बोली हुई जो बात थी मेरी अभी, उसमें अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो एक बार सुखमनी आंटी की सरचार्ज बुक में, जो सुखमनी आंटी के ग्रैंडफादर ने उनको बताई थी बातें जब वो हॉस्पिटल में थी, वो पार्ट अगर लोग पढ़ लेंगे ना तो आपको और अच्छे से आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मुझे तो ये आंसर वो पढ़ने के बाद ही मिला था, तो मैंने उस हिसाब से आपको समझाया है। तो बस मैं यही कहूँगी कि सबका भला करे गुरुजी, सबको ब्लेस करें ऐसे ही। और बहुत सारे हमारे सत्संग होते गुरुजी के साथ, जो गुरुजी ने मेरे साथ अमृत वेले के टाइम पे किया। जब जाप करने के बाद भी जैसे ही मैंने आँख बंद किया, उन्होंने सीरीज ऑफ इवेंट्स मुझे सब दिखा दिया। मैं 3 से 6 बजे तक सो नहीं पाई। मैंने सोनिया आंटी को मैसेज किया कि आंटी मेरा मंडे को सत्संग रख देना, गुरुजी ने जगा के रखा है। उन्होंने मुझे सारे सत्संग याद दिला दिए। और ऐसे ही मैं अपने सत्संग शेयर करती रहा करूँगी, क्योंकि हमारी लाइफ ही सत्संग है। जब गुरुजी साथ हो तो लाइफ ही सत्संग बन जाती है। आप सब भी अपने सत्संग शेयर कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, डोंट टेक टेंशन, गुरुजी साथ है। वो कहते थे कि, कहते ना, हमारे पास जिसका हाथ है ना, जिसके सर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसे पाए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे मौका दिया फिर से अपना सत्संग शेयर करने के लिए। आई रियली लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आई लव यू। सबका भला कीजिए गुरुजी, थैंक यू।